जी हाँ दोस्तों, तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का ऑनलाइन फॉर्म कब से शुरू होने वाला है और इसका लास्ट डेट कब तक है। तो चलिए बात करते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बात करने वाले हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का क्या हो सकता है, सिलेबस क्या है, इसके अलावा इसमें एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन कितना रहेगा तो फॉर्म भर सकते हैं, और साथ ही साथ इसका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ हो सकता है और इसके लिए जो आवश्यक डॉक्यूमेंट है क्या क्या लगेगा। तो ऐसी सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आप सभी विद्यार्थीगण दोस्तगण से रिक्वेस्ट करता हूं कि पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए इस वीडियो के लास्ट तक अवश्य बने रहें। अगर यह जानकारी आप सभी को अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर, और अंत में इस चैनल को आप जब नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं, ताकि झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम से जुड़ा पल पल के अपडेट आप सभी विद्यार्थियों को प्रदान किया जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं टू द पॉइंट। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्या झारखंड राज्य वाले ही विद्यार्थी अभ्यर्थीगण भरेंगे या दूसरे राज्य वाले। तो ये आपको यह जानकारी कंफर्म कर देता हूँ कि इस फॉर्म को आप झारखंड राज्य से हैं तो कंफर्म भर सकते हैं। इसके अलावा अगर झारखंड राज्य से बाहर के हैं तो भी आप भर सकते हैं, लेकिन आप सभी विद्यार्थीगण आप लोग जनरल कोटा में काउंट किए जाएंगे और आपको एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस उसी तरह से करना होगा जैसे कि यहाँ पर जनरल कैंडिडेट के विद्यार्थी हैं। जी हाँ, तो ध्यान से सुनिएगा। तो झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर्म का ऑनलाइन डेट प्लस में एग्ज़ाम डेट सभी आ चुका है। तो अगर आप बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम या बीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे गवर्नमेंट या सरकारी कॉलेज है, तो सबसे पहले आपको बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम झारखंड का आपको देना पड़ेगा। अगर झारखंड के कोई भी सरकारी या प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, पहले जैसा नहीं हो जाएगा जैसे कि 2020 और 2021 में कोरोना के चलते एग्ज़ाम नहीं हुआ था, डायरेक्ट एडमिशन हो चुका था। तो इस वजह से होने वाला नहीं है। इसमें आपको झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठना होगा। बैठने के बाद आपको अच्छा रिजल्ट बनाना होगा, तब जाकर मेरिट लिस्ट तैयार होगा। अब मेरिट लिस्ट में आपका नाम आता है तो आप बीएड में एडमिशन ले सकते हैं गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज में। तो चलिए बात करते हैं कि इसका जो ऑनलाइन अप्लाई करने का जो प्रारंभिक तिथि है वो 30 अप्रैल 2022 यानी 30 अप्रैल 2022 से शुरू हो चुका है, और इस फॉर्म का लास्ट डेट है 15 मई 2022 तक। इस बीच में आप फॉर्म भर दीजिए, अच्छा रहेगा अगर आप बीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं। इसके अलावा एग्ज़ाम डेट की बात की जाए तो कंफर्म डेट इसमें नहीं बताया गया है, लेकिन फिर भी इसमें एक आपको अनुमानित डेट बताया गया है, अनुमान कि जून में हो सकता है। चलिए आगे बात करते हैं इसमें कि अब सबसे सभी बच्चों को मन में यही दिमाग में आ रहा कि सर बात तो सही है कि इसका ऑनलाइन करने का तिथि स्टार्ट हो चुका है, यानी कि 30/4/2022 से लेकर 15/5/2022 तक होगा, यानी मई तक। लेकिन फीस कितना लगेगा, तो फीस की बात किया जाए तो फीस जो अनरिजर्व कोटा के विद्यार्थी हैं, जो जनरल है, उनको 1000 रुपया लगेगा। ओबीसी फर्स्ट या सेकेंड है तो आपको 750 रुपया लगेगा। इसी प्रकार अगर आप SC ST या फीमेल कैंडिडेट हैं यानी गर्ल्स हैं तो आप सभी को मात्र 500 रुपया लगेगा, चाहे वो आप जनरल से आते हो चाहे SC ST कैटेगरी के महिला हैं। ये तो हो गया आप लोग फीस के बारे में। अब इसके बाद आगे बात करने वाले हम लोग हैं कि सर जी बताइए कि एग्ज़ाम सेंटर कहाँ डालना होगा, रांची डालना पड़ेगा
कि दुमका डालना पड़ेगा, कहाँ डालना पड़ेगा। तो देखिए, तो आपको ध्यान रखना है, अगर आप मान लीजिए पलामू ज़िला से बिलोंग करते हैं या गढ़वा ज़िला से या रांची ज़िला से या दुमका, तो आप लोग ध्यान से अपने क्षेत्र में देखिए कि हम लोग कौन सा जगह, कौन सा सेंटर ज़्यादा नज़दीक पड़ेगा, उसी जगह को आपको एग्ज़ाम जब फॉर्म फिलअप ऑनलाइन कीजिएगा उसमें सेंटर खोजेगा, तो सेंटर को उसमें आपको नाम डाल देना है ताकि आपको सहूलियत हो, वहाँ आराम से जाके एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो देखिए, झारखंड राज्य में लगभग 5 या 6 जगह इसका सेंटर बनाया गया। पहला देखिए रांची है, दूसरा का धनबाद है, तीसरा का जमशेदपुर है, चौथा बोकारो है, पाँचवा में दुमका है और डाल्टनगंज। माने यही 5-6 सेंटर है। तो इसी को आप लोग अपने नज़दीकी के आधार पर इसको आप लोग ऑनलाइन जब अप्लाई कीजिएगा फॉर्म उसमें दे दीजिएगा ताकि आपको नज़दीक सेंटर पड़े। और एक चीज़ और जानकारी बता देना चाहता हूँ कि ये एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड नहीं होगा। जी हाँ, ये एग्ज़ाम और मार्कशीट ऑफलाइन पेपर होगा। अच्छा, इसके अलावा हम लोग बात करते हैं इसका एग्ज़ाम पैटर्न का। तो देखिए, एग्ज़ाम पैटर्न आपका हो जाएगा, टोटल क्वेश्चन रहेगा 100 मार्क्स का, और 100 मार्क्स में आप जितना भी नंबर ला सकते हैं, मान लीजिए कि आपको जितना कैपेसिटी है उतना लाइए, लेकिन ध्यान रहे कि इसमें नेगेटिव मार्किंग का भी व्यवस्था है दोस्तों। हाँ, ध्यान रखिएगा। और जगह की तरह ऐसा नहीं है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यहाँ पर झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम में जो भी विद्यार्थी बैठिएगा तो नेगेटिव मार्किंग का व्यवस्था है। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो 0.25 मार्क आपको डिडक्ट यानी काट लिया जाएगा, इसलिए इसका ध्यान रखिएगा। चलिए, अब आगे बात करने वाले हैं कि आपके पास एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन कितना होना चाहिए ताकि आप इस बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम वाला फॉर्म को ऑनलाइन कर सकते हैं। तो क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स में बताया जा रहा है कि आप बैचलर डिग्री किए हो या मास्टर डिग्री, लेकिन कम से कम आपको 50% होना चाहिए। 50% से कम है इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 50% या 50% से अगर आपका ऊपर है तो आप इस फॉर्म को आराम से अप्लाई कर सकते हैं। और कुछ ऐसे विद्यार्थी डाउट में सर जी ये बताइए कि हम लोग तो लास्ट ईयर चल रहा है और हम लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं या पीजी कर रहे हैं, चाहे साइंस स्ट्रीम हो या आर्ट्स हो या कॉमर्स हो, तो आप लोग भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं जब लास्ट ईयर है तो। लेकिन आपको वैल्यूएशन कब माना जाएगा काउंसलिंग में, कि काउंसलिंग से पूर्व आप लोग को रिजल्ट आ जाना चाहिए। अच्छा, इसमें एक चीज़ और आप लोग डाउट फीलिंग कर रहे होंगे कि सर बताइए कि मेरा पासिंग मान लीजिए ग्रेजुएशन किया है 2021 में, 2020 में, तो इससे कोई लेना नहीं। आप बीएड कोर्स करना चाह रहे हैं तो आप ग्रेजुएशन कोई भी साल पास किए हैं तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। चलिए, तो अब जाते जाते ये जानकारी आप जरूर ध्यान में रखिएगा कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा जब ऑनलाइन फॉर्म भरने जाइएगा। तो डॉक्यूमेंट जरूरी है, ऐसे छूछे हाथ से जाइएगा तो भरा जाएगा नहीं भराएगा। तो इस ध्यान रखना है कि आपके पास ये डॉक्यूमेंट रहना चाहिए, तब जाके इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इसमें आपको सबसे पहले विद्यार्थीगण आप सभी लोगों के पास फ़ोटो रहना चाहिए। फ़ोटो ऐसा नहीं टोपी वाला फैशन नहीं टोपी चाहिए, ऐसा फ़ोटो रंगीन चाहिए कलर जिसमें दोनों कान स्पष्ट रूप से दिख रहा हो। इसके अलावा आपको मैट्रिक का मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों आपके पास रहना चाहिए। साथ में ग्रेजुएशन यानी स्नातक या स्नातकोत्तर का मार्कशीट होना आवश्यक है। और इसके अलावा आपके पास जातीय स्थानीय रहना ज़रूरी है। अगर आप झारखंड के हैं तो जातीय स्थानीय रहेगा तो आपको यहाँ पर SC ST है तो उसको माना जाता है मिलेगा। अगर आपका स्थानीय नहीं है, आपके पास स्थानीय प्रमाण पत्र और जातीय प्रमाण पत्र नहीं है तो आपको छूट नहीं दिया जाएगा। और अब अगर झारखंड राज्य के बाहर के हैं तो आपके पास रहे या न रहे, आप जनरल में काउंट किए जाएंगे। तो ये रहा आप सभी को आवश्यक डॉक्यूमेंट।